कौमें नज़रियात की बुनियाद पर वजूद में आती हैं। इन नज़रियात पर बनने वाले असूलों की बदौलत ये कौमें परवान चढ़ती हैं। अगर रफ्ता रफ्ता इन असूलों की कुर्बानी दे दी जाए तो नज़रिए भी एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। पाकिस्तान का नज़रिया इस्लाम था और इस नज़रिए की बुनियाद पे बनने वाले असूल बहुत ही वाज़िया थे कि पाकिस्तान किसी भी ऐसी कौम से ताल्लुक़ नहीं रखेगा जो किसी भी तरह की जारहियत की मुर्तकिब हो, ख़ास तौर पर वो जारहियत मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ हो। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के हक़ में बात की है। इनमें जो सबसे बड़ा चोटी का असूल वो यही है कि गासिब रियासत के साथ पाकिस्तान कभी भी नहीं देगा, जबकि अब पाकिस्तान इसराइल जैसी रियासत को कबूल करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। जबकि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वाज़िया स्टेटमेंट है जो कि हमारी खारजा पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है। कायदे आज़म का फरमान है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है जिसे उम्मत मुस्लिमा के कल्ब में घुसाया गया है। पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। ये है दोस्तों पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वाज़िया स्टेटमेंट। बदकिस्मती से मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के तमाम असूलों को रौंद दिया। पहले पाकिस्तान टेलीविज़न का एक होस्ट इसराइल भेजा गया और अब एक पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी ने इसराइल के सदर से मुलाकात की, जिसकी तस्दीक इसराइल के सदर खुद कर चुके हैं। इसराइल का सदर आइजक हरजोग ने तस्दीक की है कि 2 हफ्ते कबल जनूबी एशिया से एक वफ्द ने हमारी सरजमीन पर मुझसे मुलाकात की। वफ्द में 2 पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी भी शामिल थे। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक आलमी इक़्तिसादी फोरम में गुफ्तगू के दौरान इसराइली सदर आइजक हरजोग ने एक पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात की तस्दीक की। ताहम उन्होंने इस वफ्द में शामिल अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की। जियो न्यूज़ के मुताबिक आलमी इक़्तिसादी फोरम में बातचीत करते हुए इसराइली सदर ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते इनसे 2 वफूद ने मुलाकात की, जिनमें अमेरिका में मुकीम 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इसराइली सदर का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द से उनकी मुलाकात बेहद खुशगवार माहौल में हुई। तफसील के मुताबिक इसराइली सदर ने मजीद बताया कि पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात 2 हफ्ते कबल हुई। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी अनीला अहमद ने 12 मई को इसराइली सदर के साथ मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की, जिसमें वो अपने वालिद कुतुबुद्दीन अहमद की तहरीक पाकिस्तान और कायदे आज़म पर लिखी गई किताब इसराइली सदर को पेश कर रही है। अनीला अली का कहना है, आई एम ऑनर्ड टू बी द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड अमेरिकन टू प्रेजेंट अ बुक एंड आई विटनेस अकाउंट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट रिटन बाय माय फादर कुतुबुद्दीन अजीज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। ताहम ये अभी तक वाज़िया नहीं हो सका कि पाकिस्तानी वफ्द में कौन कौन शामिल था। ट्विटर पर साबिक वफाकी वजीर श्री मज़ारी ने PTV के एंकर वकार कुरैशी की वफ्द में शमूलियत पर तनकीद करते हुए लिखा था कि सरकारी TV के एंकर को ऐसा जेब नहीं देता। श्री मज़ारी ने अपने ट्विटर मैसेज में लिखा कि शॉकिंग टू सी अहमद कुरैशी इन इसराइल बिकॉज ही नॉट ओनली वर्क्स फॉर PTV but closely linked to state institution of sensitive nature. For over a year he has been pushing a pro-Israeli agenda and targeted Imran Khan's independent foreign policy. This seems to be part of the US regime change conspiracy case. तो श्री मज़ारी ने वाज़िया तौर पर कहा कि ये लगता है कि मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वो वजूद में ही इसलिए आई है कि वो इसराइल को तस्लीम करे, यानी अमरीकी एजेंडे पर काम करे। अब श्री मज़ारी के मैसेज पर एंकर वकार कुरैशी ने रद्द-ए-अमल देते हुए श्री मज़ारी को लिखा कि श्री मज़ारी के इस वक्त के बॉस यानी साबका वजीर खारजा रजा कसूरी भी तुर्की में इसराइली वफद से मिल चुके हैं। इसका मतलब कुरैशी साहब का कहने का ये मतलब है कि अगर कोई दूसरा मिल सकता है तो उन्हें मिलने में क्या हर्ज है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अब ये दौड़ लगाई जाएगी कि फलां बंदा मिला तो आपने भी मिलना, फलां मिला तो आपने भी मिलना। कि सोशल मीडिया पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इस वफ्द को इसराइली हमायत याफ्ता इदारे शराका ने स्पॉन्सर किया था, जिसमें अहमद कुरैशी साहब गए हैं।
इसे शराका ने स्पॉन्सर किया था। शराका के बारे में मैं आपको बताता जाऊं, ये वो ग्रुप है जो कि यूएई और बहरीन, जिन ममालिक ने अब इसराइल को तस्लीम कर लिया, वहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव हुआ है और ये लॉबी कर रहा है इन ममालिक में कि इसराइल का सॉफ्ट कॉर्नर इनके सामने रखा जाए। फर्दर शराका का काम ये भी है कि जिन ममालिक ने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, वहाँ पर ये अपने एजेंडे के मुताबिक काम करे। शराका ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस मुलाकात की तस्दीक की और इस वक्त में जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान और सिख भी शामिल हैं, ये शराका ने इकरार किया है। दूसरी जानब PTI रहनुमा फरख हबीब का कहना है कि हम किसी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने के हक में नहीं। पाकिस्तानी वक्त इसराइली अहकाम से मुलाकातें करता रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत बैकडोर मामला अवाम के सामने लेके आए। पाकिस्तानी उलमा कौंसिल ने भी इस दौरे की तहकीकात का मुतालबा किया है। चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि इसराइल जाने और इजाज़त देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने ट्विटर पर वजाहत की कि यह कोई सरकारी या नीम सरकारी वफद नहीं था। वफद के शुरका पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी थे। एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसी वाजिया है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हमारी हमदर्दियां अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हैं। दफ्तर खारजा ने हाल ही में एक वफ्द की इसराइल के दौरे पर वजाहत जारी करते हुए दो टोक अल्फाज में सरकारी वफ्द या हुकूमती इजाज़त के तासुर को मुस्तरद किया। इस इलामिये में दफ्तर खारजा के तर्जमान जाहिद हफीज़ ने कहा है कि एक गैर मुल्की NGO के ज़ेर एहतमाम ये दौरा किया गया जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, और इस फ़लस्तीनी मसले पर पाकिस्तान की पोजीशन वाज़िया और साफ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। इस पर पाकिस्तान की पॉलिसी पर मुकम्मल कौमी इत्तेफाक राय है। पाकिस्तान फ़लस्तीन की आज़ादी और खुद मुख्तारी की हमायत करता है। तो ये दफ्तर खारजा का बयान है, लेकिन अभी तक कोई भी जो है हुकूमती ओहदेदार एहसन इकबाल के अलावा या वज़ीर आज़म की कोई वाज़िया स्टेटमेंट नहीं है। जैसी स्टेटमेंट जो है पिछले दौरे हुकूमत में जो है साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी थी, उन्होंने हर इंटरनेशनल फोरम पर कहा था कि वो कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। फर्दर पाकिस्तान में भी उन्होंने बड़े वाज़िया अंदाज में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और इमरान खान का ये कहना था कि मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा कि अगर मैं इसराइल जैसी गासिब और जालिम रियासत को तस्लीम करूंगा। पिछले दौरे हुकूमत में मजहबी जमातें जो बात बात पे हुकूमत के खिलाफ निकल आती थी, वो इस मामले पर अभी तक खामोश हैं। सिर्फ जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक ने सिर्फ एक ट्विटर अकाउंट पर मैसेज किया है, जबकि इसके अलावा उनकी तरफ से भी खामोशी है। फिर मौलाना फजलुर रहमान जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे और पाकिस्तानियों को बताते थे कि इमरान खान जल्द अज जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेगा, लेकिन अब अपने ही दौरे हुकूमत में इसराइल में वफ्द भेजे जा रहे हैं, जबकि मौलाना साहिब इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। शायद कि वो आराम फरमा रहे हैं और ममलिकत के अहम अमूर में मसरूफ है और उनकी नज़र में शायद इसराइल का दौरा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले दौरे हुकूमत में झूठी खबरों पर भी ये मौलाना साहिब अपने मदरसे के लोगों को लेकर निकल आते हैं। अब इन सब मामलात पर कुछ सवाल पैदा होते हैं। क्या ये मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है ये इसलिए लाई गई है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए? क्या मौजूदा हुकूमत का मकसद ही इसराइल को तस्लीम करना है? क्या मौजूदा हुकूमत अमरीकी एजेंडे को पूरा करने के लिए लाई गई है? आपका क्या ख्याल है? आप ज़रूर इस पर कमेंट करें। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।